हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, और आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है ये फ्यूचर में कैसा रहने वाला है। याद रखिएगा कि ये जो रीडिंग है वो जनरलाइज्ड रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, आपसे रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने इस वक्त दो पायल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। आप इन दोनों पायल्स को ध्यान से देखिए, चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपना पायल सिलेक्शन कर सकते हैं अपने इंट्यूशन के थ्रू। याद रखिएगा कि पायल सिलेक्ट करते वक्त आप 30 सेकेंड्स लें और अपने जो पर्सन है इनका नाम या तो बोलें या तो इनका फेस विजुअलाइज करें और फिर अपना पायल सिलेक्ट करें। ओके, अगर आप इंट्यूटिवली नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बर्थ डेट्स मेंशन करी हुई हैं, आप वहाँ से जाके अपना पायल सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, आई सी यू एट योर रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या फ़िलहाल फील करते हैं। ओके, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या थॉट्स हैं उनके आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में। लेट्स सी। ओके, 9 of Wands, लेट्स सी मोर। मैं सारे कार्ड्स एक साथ निकालने वाली हूँ और फिर आपको उसका मतलब समझाऊंगी मैं। 4 of Cups, ओके, King of Wands, ओके, Page of Cups, 8 of Wands and the Fool। ओके, ऑल राइट। तो देखिए पायल नंबर 1, आपके जो पार्टनर हैं वो फ़िलहाल थोड़ा लो जो है वो फील कर सकते हैं। जो उनका जो माइंडसेट है वो फ़िलहाल काफ़ी ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच में अभी घुमा हुआ है। वो काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं इस वक्त, काफ़ी सारी चीज़ों पे अभी ध्यान नहीं भी दे रहे अपने इस इमोशनल स्टेट के कारण, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा फ़िलहाल परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो एक ऐसी जगह पे आके फंस गए हैं जहाँ पे उनके पास आगे जाने का शायद कोई रास्ता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्शन में अपने आप को फील कर रहे हैं आफ्टर योर सेपरेशन। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जहाँ उनको दिल की बात करनी चाहिए, जहाँ उनको अपने मन की बात करनी चाहिए, वो वहाँ किसी से वो बातें नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं अबाउट हाउ दे फील अबाउट दिस होल सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक बहुत बाहरी रूप पे, एक बहुत सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा उन्हें एक ऐसा पर्सन दिखाना पड़ रहा है अपने आप को कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, या वो अपनी जो इनर फीलिंग्स हैं, जो इनर थॉट्स हैं, वो कहीं ना कहीं दुनिया को जो है वो दिखाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। बट डेफिनेटली इस कार्ड से हमें ये समझ में आ रहा है कि वो आपके लिए बहुत इमोशनली तो आपके लिए फील करते हैं। कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिठाई जाए, कम्युनिकेशन हो, बातचीत के थ्रू किसी कंक्लूजन पे आया जाए। बट कहीं ना कहीं आई फील दैट अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अभी उस थॉट से। वो जो है रिस्क जो है ना वो लेना नहीं चाहते अभी आपसे कम्युनिकेट करने का। आई थिंक अभी बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। दिमाग जो है ना उनका वो एक चीज़ नहीं कर पा रहा है, वो 10 चीज़ें सोच रहा है। और इस 10 चीज़ों में क्या हो रहा है ना कि इस रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं पूरी तरीके से। हाँ, वो आपके लिए फील करते हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें हों, बट यू नो अभी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं।
वो ब्लॉकेजेस उनके माइंड में भी हैं और कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में अभी क्रिएट हो गई है जहाँ पे दे फील कि शायद अभी बात ना ही करना बेटर है, या जो भी सिचुएशन से वो गो थ्रू कर रहे हैं वहाँ पे वो अभी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। उन्हें बहुत अपने आप को बांध के रखा है इस चीज़ में कि नहीं, अभी तो मैं जो है वो बात नहीं कर सकता, अभी मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, कहीं ना कहीं रिस्क नहीं ले पा रहे हैं टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप। कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई तो ऐसी बात है जो इन्हें बांध के रखी हुई है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी घटना हुई है, या तो हो सकता है आप दोनों के बीच में ही ऐसी कोई चीज़ हुई हो जिसके कारण ये इतना सोच में पड़ गए हों कि ये आगे से स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो इतना अभी फ़िलहाल दिख रहा है। लेट्स चेक मोर, क्यों ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप में, और क्या फील कर रहे हैं पाइल नंबर 1 के पार्टनर। क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, क्या परेशानी है उनकी लाइफ में, किस रीज़न से सेपरेशन हुआ है पाइल नंबर 1 का, किस रीज़न से के ओके ओके देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं जितना मुझे समझ में आ रहा है और जितना ये कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैंने कहा ही था आपको और वो आ गया है कार्ड। कॉन्वर्जेसन हार्ट टू हार्ट नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से कॉन्वर्जेसन नहीं हो पा रही है, जिसके कारण ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं रिलेशनशिप में। ओके, एफर्ट लगाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक थ्रू दीज कार्ड्स ये समझ में आ रहा है कि वो एफर्ट लगाने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। वो ये नहीं सोच पा रहे कि अभी व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू इन द रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं बहुत लेज़ीनेस वाली एनर्जी है उनकी, एक ऐसी एनर्जी है कि अभी वो बैठ के चीज़ें देख रहे हैं, अभी वो जो है वो एफ़र्ट नहीं लगाना चाहते, अभी एफ़र्ट की कमी है रिलेशनशिप में। दैट इज़ व्हाई द रिलेशनशिप हैज़ कम टू अ पॉइंट ऑफ सेपरेशन, राइट। तो कहीं ना कहीं रिस्क नहीं लेना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, कोई तो ऐसी इनसिक्योरिटी, कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जहाँ पे कहीं ना कहीं एक फियर वाला फैक्टर आ गया है कि वो कैसे आगे बढ़े। ओके, आपसे कॉन्वर्जेसन तो करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्वर्जेसन तो बिल्कुल करना चाहते हैं आपके साथ, वो बात करना चाहते हैं एंड अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करना चाहते हैं। ओके, फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं आपसे ये सब बात करने के लिए। और देखिए, जो कार्ड्स आए हैं आपके, दे आर सो ब्यूटीफुल, यू नो। Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Okay, honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. तो कहीं ना कहीं आई फील कि आप दोनों ने जो है इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा बर्डनड फील कर लिया, या ऐसी काफ़ी मजबूरियाँ हो सकती हैं आपके पार्टनर की साइड से जो बहुत ज़्यादा उन्हें एक्शन लेने से रोक रही है। हो सकता है उनकी फैमिली में ऐसे कुछ इश्यूज़ हों जिसके कारण वो आपके साथ अभी करंट सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, बट डेफिनेटली आई सी रिकन्सिलिएशन फॉर यू गाइस, बिकॉज देखिए यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ गया है विच टेल्स अस कि जो भी पर्सन है जिनके साथ आपकी मतभेद हुआ है या जो भी आपके बीच में इश्यूज़ हुए हैं, वो वापस आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ओके, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा
मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे रिलेशनशिप में, जिसके कारण ये रिलेशनशिप जो है वो एंड हुआ है, जिसके कारण आप दोनों सेपरेट हुए हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में वापस बिल्कुल आएंगे। फ़िलहाल इस सिचुएशन में है कि कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, बट कम्युनिकेशन करेंगे तो ये ज़रूर। ओके, लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। सेकेंड, लेट मी पिक अप द कार्ड्स, कीप देम असाइड। आगे देखते हैं हम क्या होने वाला है। प्रभु बताएं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा होने वाला है। प्रभु, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा होने वाला है। प्रभु, ओके, ब्यूटीफुल। देखिए, डेफिनेटली एज आई सेड, जो भी कार्ड्स में आया हमारे पहले, डेफिनेटली चीज़ें बदलने वाली हैं। ठीक है, चेंज आएगा आपकी रिलेशनशिप में, एंड डिवाइनली गाइडेड चेंज आएगा। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज हुए हैं वो सॉल्व होंगे थ्रू कम्युनिकेशन। आपके पार्टनर के साइड से जो है वो एक इनिशिएटिव आ सकता है, एक ऑफ़र लेके वो आपकी लाइफ में दोबारा री एंटर कर सकते हैं। एक ऑफ़र ऐसा जहाँ पे they will be willing to fight for the relationship, to build the relationship again with you। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे आपके इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बिताए हुए मोमेंट्स के बारे में। ओके, इट्स डेफिनेटली अ पास्ट पर्सन इज़ रिटर्निंग इन योर लाइफ। ओके, एंड काफ़ी सॉलिड कमिटमेंट इस बार आपको देने वाले हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि जो ऑफ़र है इसमें कोई फियर का एलिमेंट मुझे नहीं नज़र आ रहा। इसमें इस बार दे विल बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट ऑफर दे विल पुट इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस रिलेशनशिप। तो जो भी ऑफ़र देने वाले हैं वो काफ़ी स्टेबल होने वाला है, काफ़ी प्रिंसिपल चीज़ों पे होने वाला है। हवा में कोई चीज़ नहीं बोलेंगे वो। इनफैक्ट वैसे इंसान है भी नहीं जो किसी के साथ फॉर द सेक ऑफ कैजुअल चीज़ें करने के लिए या टाइम पास करने के लिए किसी के साथ वो नहीं आएंगे कभी रिलेशनशिप में। बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपका दोबारा रीबिल्ड होगा इनके साथ। जो कमियां पहले रह गई थी रिलेशनशिप में वो अब ये आके दोबारा पूरी करने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी क्या सोचते हैं आपके बारे में वो, क्या थॉट्स हैं उनके, क्या करंट थॉट्स हैं उनके आपके बारे में। पाइल नंबर 1 के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं उनके बारे में। Let's see. Okay, 2 cards. Okay, I can't come to you now. All right, we know that. It is all too much. Okay, I don't understand. I want out. Emotions overwhelm me. Okay. This love is crazy. Okay. I wish to be like you. Don't wait for me, please. Okay.
okay. One last card. I have to let you go to find myself. All right. In the bottom of the deck we have you have triggered me. Okay. देखिए, फ़िलहाल की जो तो एनर्जीज़ दिख रही हैं उसमें फीलिंग्स तो हैं उनके अंदर आपके लिए, बहुत फीलिंग्स हैं उनके अंदर, जिसने उन्हें ट्रिगर किया है ये स्टेप लेने के लिए, आपसे दूर हटने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपके साइड से हुई हों, जो उन्हें पसंद नहीं आई इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपकी तरफ से या उनने ऐसा अज्यूम किया हो कि चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, और अब दे नीड टाइम ऑफ, ठीक है, दे नीड सम टाइम ऑफ फ्रॉम यू, या उनको अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए, रीशेप करने के लिए वो टाइम चाहिए। वो अलूफ टाइम जो आपके साथ उन्हें शायद नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें ये डिसीजन लिया है। ओके, तो फ़िलहाल तो वो ऐसा फील कर रहे हैं आपके लिए। ऑब्वियसली उनके पास या उनके माइंड में जो भी मेमोरीज़ हैं आपके लिए, वो काफ़ी उन्हें ओवरवेल्म करती हैं, वो काफ़ी इमोशनल करती हैं उन्हें, जिसके कारण उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि वो बस आके आपसे कम्युनिकेट कर लें, आपसे बात कर लें, आपसे शेयर कर दें जो भी वो आपके बारे में सोचते हैं। बट अगेन आई थिंक कि जो चीज़ रीडिंग के स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों से कही थी कि उन्हें कोई चीज़ रोक रही है आपके पास आने से, एंड आई थिंक कि उनकी कुछ सिचुएशंस, पर्सनल सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें वो टाइम अभी अपना ले रहे हैं, जिसमें वो टाइम लेना चाहते हैं। एंड आई थिंक कि उसके बाद जो है वो आपके साथ आगे मूव ऑन करेंगे और इस रिलेशनशिप के लिए दोबारा ट्राई करेंगे। तो फ़िलहाल की एनर्जीज़ थोड़ी सी ब्लॉक्ड हैं बिकॉज़ वो अपना माइंड जो है, अपनी एनर्जी जो है, वो खुद को बिल्ड करने में लगाना चाहते हैं, विच इज़ गुड। बिकॉज़ देखिए, अगर दोनों ही पर्सन्स एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टूटे हुए होते हैं ना, तो रिश्ता वैसे ही नहीं चलता। तो इट्स गुड दैट योर पर्सन रियलाइजेस द फैक्ट कि उन्हें कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको भी कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत हो, बट कम्युनिकेशन एट द एंड एक रिलेशनशिप में काफ़ी की रोल प्ले करती है। ऑलराइट, एंड इट्स गुड कि वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। लेट्स सी कि कब तक जो है कम्युनिकेट करेंगे आपसे अपनी फीलिंग्स के बारे में, कब तक जो ऑफ़र हमें दिखाई दिया है कार्ड्स के थ्रू कि वो आपके लिए लेके आएंगे, वो कब तक आ सकता है, कब तक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं पायल नंबर 1 अपने पार्टनर से, कब तक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, oh my god, you see we have the 8 of wands, communication का ही कार्ड आ गया है। All right, so definitely communication is on the cards for you guys, and beautiful है चीज़ें, beautiful है। कब तक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं पायल नंबर 1 अपने पार्टनर से। Okay. See, there's a card of healing family issues. Okay, तो कहीं ना कहीं they are dealing with some sort of family issues, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड खुद को फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से they could have taken the action, the effort of keeping themselves away from you. Okay, हो सकता है उतनी एनर्जी उनके अंदर ना हो आपको देने के लिए उस वक्त, जिसके कारण they had to back off from the relationship. Okay, जब भी ये आपके पास आते हैं, which I'm seeing that close to for some people it could be 1 week, 1 month. Okay,
यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकता है आने से पहले भी कंफ्यूज रहें बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के पार्टनर्स आई थिंक फॉर 20% ऑफ द पीपल वॉचिंग ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको चूज़ ना भी करें। ओके, दे हैव टू मेक अ डिसीजन जहाँ पे उनको आपके साथ रहना है या उनको आपके साथ नहीं रहना है। तो वो उस केस में आपके साथ ना रहना भी चूज़ कर सकते हैं फॉर द 20% ऑफ द पीपल वॉचिंग। उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ द इश्यूज़ जो जिनसे वो नहीं डील कर पा रहे हैं। ओके, बट डेफिनेटली ऑफ़र तो आएगा आपके लिए। आप 1 वीक से 1 मंथ के बीच में कुछ ना कुछ चेंज होगा आपके रिलेशनशिप में। ओके, फॉर सम पीपल आई एम सीइंग 12 to 13 वीक्स एज वेल। ओके, तो इतना समय आप वेट करके देखिए। आई एम श्योर दैट आपको रिजल्ट्स बिल्कुल मिलेंगे आपके इस रिलेशनशिप में, बिकॉज आपके पार्टनर विलिंग है कम्युनिकेट करने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ओके, फ्यूचर कैसा रहने वाला है? फ्यूचर कैसा रहने वाला है प्रभु? राइट करें। पाइल नंबर 1 का उनके पार्टनर के साथ फ्यूचर कैसा रहने वाला है? सी डेफिनेटली फ्यूचर बहुत स्टेबल रहने वाला है आप दोनों का। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है। ओके, दिस कार्ड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये शो करता है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर फ्यूचर में बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है। ओके, आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट देने वाले हो, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। आप दोनों एक यूनिट बन के रहने वाले हो साथ में, लाइक अ फैमिली। जैसे फैमिली आपके सुख दुख में आपके साथ होती है, आपकी प्रॉब्लम्स में आपके साथ होती है, वैसे ही आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में होने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि थ्रू ऑल द चैलेंजेस आप लोग उसको ओवरकम करके आप बिल्ड करते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर एक दूसरे के साथ। एंड आप इतनी वेटिंग एनर्जी के बाद आपको जो भी आपने मैनिफेस्ट किया होता है साथ में, वो आप देखेंगे कि वो ट्रू भी हो रहा है आपके इस रिलेशनशिप में। ऑल्दो देयर इज़ वन एडवाइस कि आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अब दोनों को टाइम चाहिए एक दूसरे को और ज़्यादा समझने में, एक दूसरे से और ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन बिल्ड करने में आप दोनों को टाइम चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें इस रिलेशनशिप में। गिव इट टाइम, टेक इट स्लो, हैव पेशेंस एंड एवरीथिंग विल कम टू इट्स राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल हैं एंड आई होप कि बहुत जल्द आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो अपने पार्टनर से। ओके, एंड आप दोनों के बीच में चीज़ें दोबारा से रीबिल्ड हो एंड अच्छी हो। ओके, let's see what's the guidance for you in this situation for now. What's the guidance for you in this situation for now? Pile number 1 के लिए guidance देखिए, the guidance for you is that थोड़ा सा ना चीज़ों को लेट गो करो। थोड़ा सा जो पास्ट में इश्यूज़ हो गए आपके पार्टनर के साथ, उन चीज़ों को थोड़ा लेट गो करिए। आप उन चीज़ों को लेके ना बैठना नहीं है, किसी भी चीज़ को बर्डन नहीं बनाना है इस रिलेशनशिप में। भार की तरह नहीं देखना है रिलेशनशिप को। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचें इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस फीलिंग ऑफ
कि मैं अकेली हूँ, वो चीज़ आपको ओवरथिंक करवाती है। या आपको बहुत ज़्यादा एक बर्डन लगता है, एक रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे नहीं संभलती है। वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस जो दी जा रही है वो ये है कि वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अंडरलाइनिंग इश्यूज मुझे दिख रहे हैं आपके अंदर, जिनसे आप अभी भी जो है वो बाहर ओवरकम नहीं कर पाए हैं। आपके अंदर आज भी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो आपको परेशान करते हैं, जिसके कारण आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ओवर थिंकिंग में अपना टाइम स्पेंड कर देते होंगे। आप चीज़ों पे काम नहीं कर पाते, आप खुद पे काम नहीं कर पाते। एंड जब आप खुद ही अंदर से अच्छा फील नहीं करोगे तो आप किसी और के साथ भी अच्छा फील नहीं करोगे। आप उन पे भी अपनी ही एनर्जी यूज़ आउट करोगे, विच इज़ नॉट राइट, है ना। तो आप अपने ऊपर काम करिए। ओके, आप थोड़ा सा फ्री स्पिरिट में आइए, आप थोड़ा इन्जॉय करिए चीज़ों को, आगे बढ़िए लाइफ में। आप स्टक एनर्जी में मत रहिए। ओके, चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा नई चीज़ों को रिसीव करने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप चेंजेस अपनी लाइफ में देखेंगे। ऑलराइट, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये जो गाइडेंस इस रीडिंग में मैंने आपको दी है। एंड आई होप एंड प्रे दैट आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो अच्छी तरह से चले एंड आप मैच्योरली आगे आने वाले समय में अपने डिसीजंस को लें। ओके, आई सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपके रिलेशनशिप को लेके। Let's see what are your partner's thoughts. Okay. मैं सारे कार्ड एक साथ निकालूंगी और फिर उनके मतलब आपको बताऊंगी। ओके, पाइल नंबर 2 के पार्टनर के थॉट्स। ओके, ओके, देखिए ऑनेस्टली पाइल नंबर 2 आई सी दैट आपके जो पार्टनर है ना वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा वुंडेड फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से अलग हट के। ऐसा हो सकता है कि आपके ऐसे कोई एक्शंस हों, विल क्लैरिफाई दैट थ्रू द कार्ड्स, बट जो मुझे फील हो रहा है वो मैं बता रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है कि किसी फीमेल के इन्वॉल्वमेंट से, आई एम सीइंग अ स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रेजेंस इन द रीडिंग। किसी फीमेल के इन्वॉल्वमेंट के कारण हो सकता है कि आपका सेपरेशन हुआ हो और उस कारण वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो सकता है। दिस कैन बी योर मदर, दिस कैन बी देयर मदर और सिस्टर और अ फ्रेंड, और डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी आई एम सीइंग इन योर रिलेशनशिप जिसने डैमेज कॉज किया है आपके रिलेशनशिप में। मुझे दिख रहा है कि कोई एक पर्सन रहा है आप दोनों के बीच में जिसने काफ़ी ज़्यादा ना इल्यूजन्स में बिलीव किया रादर दैन द रियलिटी। उसके कारण क्या हुआ ना पाइल नंबर 2 कि जो बेस था ना रिलेशनशिप का वो होल्ड नहीं कर पाए आप दोनों, जिसके कारण आपको आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील हुआ है। ओके, आई थिंक काफ़ी कार्मिक चीज़ें भी यहाँ पे अटैच हो सकती हैं इस रिलेशनशिप से। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कार्मिकली अटैच्ड हैं आपकी लाइफ से। कहीं ना कहीं आई एम सीइंग दैट देयर इज़ नॉट अ गुड बैलेंस ऑफ इमोशंस दैट दे आर फीलिंग एज ऑफ नाउ। वो काफ़ी ज़्यादा मूडी फील कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करने के बाद उन्हें हर्ट मिला है इन रिटर्न इन द रिलेशनशिप, जो कि किसी तीसरे के कारण मुझे दिख रहा है। ओके, तीसरे के कारण
वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज हुई हैं इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी क्या रीज़न है इनके हर्ट होने का। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स क्यों हर्ट है? लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स क्यों हर्ट है प्रभु? क्या रीज़न है उनके हर्ट का? ओके, ऑल राइट। सो देखिए, the cards that we have here is the Sun, the Nine of Swords and the Knight of Swords. Okay, so I feel that आपके पार्टनर का ना कुछ तो ऐसा इशू रहा है, कुछ तो ऐसा पास्ट आपके बीच में, दोनों के बीच में ऐसा रहा है जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जो उन्हें एंजाइटी देता है, जो उन्हें इतना फियर देता है जिसके कारण उन्हें ये स्टेप लिया है, और जो उनको बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट करता है, उनको परेशान करता है, बहुत बहुत कुछ ऐसा है। हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक ने बहुत ईगो में आके रिलेशनशिप को एंड किया हो, कोई बहुत डोमिनेटिंग हो इस रिलेशनशिप में जिसके कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं। ओके, समवन हु इज़ डोमिनेटिंग जिसके कारण आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है डोमिनेटिंग, हो सकता है ऐसी फिगर है आप दोनों के रिलेशनशिप में जिनकी बातें आपको माननी ही पड़ेंगी, जिनके डिसीजन के बेसिस पे ही आपका आगे फ्यूचर रिलेशनशिप का लिखा हुआ हो। तो ऐसी चीज़ों के कारण काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, काफ़ी माइंड में बहुत फाइट चल रहा है, बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत माइंड से। हो सकता है रात में नींद भी नहीं आती हो, इन्हें नींद आने की भी दिक्कतें हों, बट डेफिनेटली बहुत एंजाइटी है इनके अंदर उस चीज़ के कारण। तो कहीं ना कहीं किसी डोमिनेंस के कारण, किसी ईगो क्लैश के कारण ये जो आपके पार्टनर हैं ये हर्ट हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत हार्श कम्युनिकेशन जो है एक्सचेंज हुआ हो, कोई बहुत रूथलेस वे में किसी ने अपने अंदर की बातें जो हैं वो कम्युनिकेट करी हो, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स सी मोर। यहाँ की एनर्जीज पाइल नंबर 1 की एनर्जी से काफ़ी अलग है। Let's see more. Where are my cards? Okay. Let's see. और क्या बताना चाहते हैं प्रभु? क्या है इनके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज? क्या हुआ इनके रिलेशनशिप में? Okay. से कार्ड्स कंफर्म करते हैं ना जब, तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी हमारी रीडिंग में प्रीवियसली आया था, जैसे कि आप देख सकते हैं, वी हैव रिलीज योर एक्स, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, रिलीजियस फैक्टर्स इन फाइनेंस एंड करियर। ओके, आई सी कि आपके जो पार्टनर हैं और आप लोगों के बीच में चीज़ें काफ़ी लेवल पे ख़राब हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सुपरफिशियल लेवल पे चीज़ें ख़राब हुई हों। आई थिंक बहुत डीप वुंड है इस रिलेशनशिप में, जो आई थिंक आप दोनों ही कैरी कर रहे हैं। किसी पार्टनर, आप दोनों में से किसी एक का एक्स इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिख रहा है। ओके, आई थिंक कि हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो या तो अपनी एक्स की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपका जो करंट रिलेशनशिप था उनके साथ वो इफ़ेक्ट हो रहा था, या तो आपके साइड से ऐसी फीलिंग हो कि आप दोनों के बीच में एक्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा हो। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो हो सकता है उनके साइड से देयर कुड बी एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ देयर एक्स, या आपके साइड से भी वो पॉसिबिलिटी है। ओके, तो कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही थी आपके इस करंट रिलेशनशिप में, जिसने कहीं ना कहीं एक फैक्टर बना है वो आपके सेपरेशन का। ओके, रिलीजियस फैक्टर्स, तो यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं पाइल नंबर 2 में जिनके रिलीजन जो था आपस में वो नहीं मैच हो रहा था, जिसके कारण आपको ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम साथ नहीं रहते हैं। ओके,
फाइनेंसेस एंड करियर। ओके, हो सकता है कि कुछ लोगों के लव लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आई हो कि भाई फैमिली ने कह दिया हो कि फाइनेंशियल ऐसे इश्यूज आए हो कि कोई एक पार्टनर की फाइनेंशियल स्थिति जो थी वो किसी से अलग हो, किसी से अच्छी हो, तो एक कंपैरिजन आपस में हो जाना, एक कंपैरिजन ऐसा हो जाना कि आप एक दूसरे को अच्छे ही नहीं लग रहे हो, यू नो दैट ईगो दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर। तो वो ईगो आ जाता है, वो एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है आपके अंदर कुछ चीज़ों में। ओके, बट डेफिनेटली यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है आपकी लव लाइफ के बारे में, ना अपनी लव लाइफ के बारे में पॉजिटिव है, ना इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेके बैठे हुए हैं ये अपने माइंड में, जिसके कारण जो है वो आप दोनों की रिलेशनशिप में इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। ओके, आई वांट टू सी व्हाट इज फीलिंग राइट नाउ फॉर यू, व्हाट ही और शी। ओके, अगर मेरे मुँह से ही भी निकल रहा है तो प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड, ही और शी। ओके, व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू दिस सेपरेशन, क्या सोच रहे हैं पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स उनके लिए, आप जो गाइड करें। Why do I feel this way? Okay, why do I feel so lost? It is all too much. Okay, it hurts so much. See, अभी हमारे पास वो कार्ड आया था where I was telling you that they are very hurt. I wish to be like you. I want out. Okay, I don't know where to start. And the bottom of the deck we have, you are too nice. I don't deserve your kindness. Okay, I could go if I could go back in time, I would handle this differently. Okay, तो देखिए यहाँ पे पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे हो सकता है कि उनने ऐसी कुछ चीज़ें करी हों आपके साथ जहाँ पे दे फेल्ट कि वो मॉरली सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है आप दोनों की इक्वेशन को, विच इज़ वाई दे फील लॉस्ट, दे फील कि वो डायरेक्शन लेस हैं इस रिलेशनशिप में, वो काफ़ी ज़्यादा पास्ट की चीज़ों में फंसे हुए हैं, अपने एक्स में फंसे हुए हो सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने बताया आपको कि एक फ़ीमेल डोमिनेंस, एक फ़ीमेल प्रेजेंस, अ थर्ड पार्टी प्रेजेंस इज़ क्वाइट हाई इन दिस रीडिंग। तो उस कारण आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे स्पॉइल हुआ है। 1 सेकेंड, लेट मी चेक योर फीलिंग्स टुवर्ड्स दिस पर्सन। पाइल नंबर 2 क्या फील करता है अपने पर्सन के लिए? पाइल नंबर 2 क्या फील करता है अपने पर्सन के लिए? ओके, ओके, oh my god. See, I think that आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा आपको ये अपनी एक विश फुलफिलमेंट की तरह भी लगते थे। आपको ऐसे लगते होंगे कि आपने ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट किया था, आपने बहुत प्रे किया होगा, बहुत चाहा होगा कि ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो काइंड ऑफ आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है इस पर्सन को पाना। ओके, एंड आई थिंक दैट आप बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हो मतलब आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया होगा, आपने बहुत इमोशंस अपने इन्वेस्ट किए होंगे इनके ऊपर, पर आई थिंक दैट समवेयर यू फील दैट आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपकी फीलिंग्स के साथ जस्टिस नहीं हुआ। आई थिंक दैट आपने जो रिस्क लिया इस रिलेशनशिप में, आपने जो एक अपना बोलते हैं ना कि अपना पूरा ट्रस्ट एक इंसान पे दे दिया, उस चीज़ को लेके आप बहुत परेशान होते हैं, उस चीज़ को सोच के आप बहुत दुखी होते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो दे दिया एक इंसान को अपना। ओके, लेट्स सी व्हाट योर फीलिंग्स आर अबाउट योर पार्टनर। पार्टनर नंबर 2 क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में? आई जस्ट पुल आउट 3 कार्ड्स। ओके, ओके,
Okay, so the cards are, is it over? Don't put up with my BS. I wish I could be a different person. Okay. At the bottom of the deck we have, will you leave me like the others? Okay. I think that आपके अंदर ना एक बहुत वो नाइव एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि there's still hope, there's still chance, which is why you're also watching this reading. But I think that आपको अभी भी लगता है कि चीज़ें अलग वे में हो सकती थी, तो हो सकता है रिलेशनशिप अच्छा होता, बट यू डोंट रियलाइज द फैक्ट दैट सामने वाले में भी कमियां हैं और सामने वाला क्या मिस्टेक कर रहा है. ओके हो सकता है कि आपको पास्ट में लोगों ने इस तरीके से ट्रीट किया हो जिसके कारण आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आपको बहुत मुश्किल होती है चीज़ों से आगे बढ़ने में. आप बहुत इजीली नहीं मूव कर सकते किसी एक इंसान से, विच इज़ वाई आप पकड़ लेते हो उस इंसान को, उसकी मेमोरीज़ को, उसके थॉट्स को, जो बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर में ट्रॉमेटाइज करते हैं. ओके सो आई थिंक दैट यू आर नॉट वेरी रेडी टू लेट दिस पर्सन गो आउट ऑफ योर लाइफ. बट आपकी तरफ से मुझे डेफिनेटली इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं आपके पार्टनर के लिए, बट उनकी तरफ से देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंजाइटी, फियर, हर्ट दैट दे आर फेसिंग बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी. और हो सकता है आपको नहीं बताया उन्होंने उस थर्ड पार्टी के बारे में. हो सकता है देयर कुड बी लाइज इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप. तो जब झूठ एक रिश्ते के बीच में आता है तो वैसे भी उसकी कोई फाउंडेशन नहीं बचती है ऑफ ट्रस्ट, ओके, एंड लॉयल्टी एज वेल. तो ये चीज़ है. ओके लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप विद देम. नंबर 2 का कैसा फ्यूचर रहेगा उनके पार्टनर्स के साथ. ओके सी पाइल नंबर 2 का कैसा फ्यूचर रहेगा उनके पार्टनर के साथ. क्या फ्यूचर रहेगा उनके पार्टनर के साथ पाइल नंबर 2 का. ओके see, to be very honest with you, pile number 2, I think that things won't work out the way that you want them to work, because in your situation चीज़ों की जो फाउंडेशन है ना वही ब्रेक हो चुकी है. ओके इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रस्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. आई सी दैट कहीं ना कहीं लॉयल्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है इस रिलेशनशिप में. तो आई सी दैट काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े फ्यूचर में हो सकते हैं, इवन इफ दे ट्राई टू रीच आउट टू यू और यू ट्राई टू रीच आउट टू देम. देयर कुड बी अ लॉट ऑफ फाइट्स इन्वॉल्व्ड. बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस, बहुत ज़्यादा मूडी नेचर हो जाना, बहुत इम्बैलेंस होना इमोशंस का. कभी लगता है कि ठीक है यार, वील गेट ओवर दिस रिलेशनशिप एंड मूव फॉरवर्ड. कभी लगता है नहीं यार, नहीं रह पाएंगे. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग. बट इन सब के बीच में भी देयर इज़ नो स्टेबिलिटी इन द रिलेशनशिप. आई सी दैट हो सकता है कि आपके पार्टनर आगे बढ़ के हों, चीज़ें करे, बट जैसा कि मैंने कहा कि कार्मिक चीज़ें बहुत इन्वॉल्व हैं यहाँ पे. कार्मिकली अटैच हैं आप दोनों एक दूसरे से, बहुत इन्फ्लुएंस है कर्मास का यहाँ पे. तो डिस्टाइंड है चीज़ें एंड होना, ओके. सो आई वुड रियली सजेस्ट एंड आई वुड रियली advise you to move on from whatever has happened in this relationship, because I don't see things going anywhere. Okay, कोई solid foundation बनता हुआ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, कोई solid commitment मुझे मिलता हुआ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा. I think that it's best that you find your closure in this relationship and move on, क्योंकि यहाँ पे
आप जैसी चीज़ें सोचेंगे वैसी नहीं होने वाली है। आप जो भी एक्सपेक्टेशन लगाएँगे अपने पार्टनर से, वो एक्सपेक्टेशन आपको डेफ़िनेटली नहीं मिलने वाला है आपके पार्टनर से। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ एट द एंड आप ही हर्ट होंगे एंड उस चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं मिलेगा हमें, ओके? इट्स बेटर कि आप चीज़ों को आगे बढ़ाएँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डेस्टाइन्ड थी यहाँ पे जो भी हुई हैं आप लोगों के साथ। So yeah, let's see what is the guidance जो आपके लिए आ रही है इस रिलेशनशिप में। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है प्रभु? पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है प्रभु? Okay. See again the same card as your guidance. As I told you, okay, you have to let things go. आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। आपकी जो भी ट्रॉमास हैं, आपकी जो भी इश्यूज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, आप उनको सॉल्व करिए और आप आगे बढ़िए। बिकॉज यू नो देयर इज़ नो पॉइंट इन होल्डिंग ऑन टू अ रिलेशनशिप विच हैज़ नो बेस। आप एक इल्यूजन में जी रहे हो, आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। जब आपका वो बबल टूटेगा उस दिन बहुत देर हो जाएगी, आई थिंक। तो you know the advice is that you should focus on yourself. I think you should focus on building yourself. आप अपने ऊपर काम करें, because there are a lot of fear inside of you जिसको जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक बहुत खुद ही एक नेगेटिव पैटर्न को अट्रैक्ट करते हो ना, तो आप कभी सही इंसान वैसे ही अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको खुद पे काम करने की पहले ज़रूरत है, एंड जस्ट सरेंडर। Don't try to take control over everything that is happening in your life, especially your love life, okay? आप थोड़ा सा ना मज़े में रहना शुरू करो, लिटरली। आप थोड़ा फ्री हो जाओ चीज़ों में। आप फियर मत पालो चीज़ों में। आप ट्रस्ट करना है तो आप पूरे दिल से ट्रस्ट करो। आप वर्क करो चीज़ों के ऊपर। आप खुद पे वर्क करो, बिफोर एंटरिंग इनटू एनीथिंग न्यू। आई वुड रियली एडवाइस यू कि आप अपने ऊपर पहले काम करिए, बिकॉज देयर आर सम थिंग्स जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ओके? आप अभी एक नए रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, इवन इफ़ यू हैव ऑप्शंस अराउंड यू। आई थिंक दैट गिव योर सेल्फ टाइम and give yourself time to heal, okay, to focus on yourself and to focus on your career is also something that's coming. Yeah, focus on your career. I think it's time for you to work on building up your career, your finances, and कुछ नई शुरुआत करिए। कुछ ट्रस्ट अगर आपको बिल्ड करना है तो आप अपने आप पे करिए ट्रस्ट सबसे पहले, ओके? आप अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास के जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें आपको ग्रोथ दिखेगी, उसमें आपको बेटरमेंट दिखेगा, ओके? सो ऑल द बेस्ट पायल नंबर 2। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस, कुछ हेल्प मिली होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको कोई भी हेल्प इस रीडिंग से मिली हो, ओके? आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।